Hello students, welcome to Abhimanyu Career Point. So this is second lecture of lines and angle and previous lecture में बच्चों हमने क्या किया है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया है कि लाइंस क्या होती हैं, लाइंस में रे क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। सिमिलरली हमने एंगल्स के बारे में भी डिस्कस किया डिटेल में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपके पास 6.1 जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन मैं आपको करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली हमें उनको किस तरह से करना है, जब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है तो उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है बच्चों, स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, अगर जो आपके स्टेप मिसिंग होंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है। तो दैट्स वाई मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो केयरफुली अगर जो आप करोगे तो डेफिनेटली देखोगे और इसमें आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, कैसे करना है, किस तरह से उसकी अप्रोच रखनी है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों देखो, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला हुआ है कि फिगर में आप देख सकते हैं कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मीन्स दो लाइन है इसमें फिगर में, एक लाइन ए बी है, यहाँ पे मैं साथ साथ में हाईलाइट करता जाता हूँ, लाइन ए बी है एंड लाइन सी डी है। ठीक है, तो ये है, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे, ये देखो, एंड बी ओ डी भी गिवन है, एंगल बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री का है। फाइंड, उसने अब देखो क्या निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, तो आपके पास बी ओ ई हमारे पास है, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या है बी ओ ई, दिस, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, तो सी ओ ई पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, सॉल्यूशन। वी हैव एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है बच्चों। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एज वी नो ए बी इज अ लाइन, ए बी एक लाइन है, एंड ओ सी एंड ओ ई रेज स्टैंड्स ऑन इट। ठीक है, अगर जो आपके पास ए बी लाइन है और इसमें ओ सी और ओ ई टू रेज स्टैंड करती है ए बी के ऊपर, तो हमारे पास एक कंडीशन आती है, क्या होगी वो, देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री रखेंगे तो ये आ जाएगा 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो नाउ reflects
एंगल ऑफ COE, वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं बच्चों? 360 माइनस COE, COE कितना है? 110, तो आपके पास आ जाएगा 250 डिग्री। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया है कि उसने पूछा था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ऑफ COE, तो ये आ गया 250 डिग्री। नेक्स्ट, अब हमारे पास हमें निकालना है, क्या निकालना है? BOE। BOE के लिए क्या कर लेते हैं? सिमिलरली हमारे पास आ जाता है कि CD इज अ लाइन एंड OE and OB rays stands on it, therefore angle COE plus angle BOE plus angle BOD is equals to 180 डिग्री। एंड यहाँ पे आपके पास क्या है? COE हमने निकाल लिया ना, COE, तो वो है 110 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट करा देते हैं। एंगल BOE हमें नहीं पता है, प्लस एंगल BOD क्या है? 40 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? BOE एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों का सम अगर जो हम कराएं तो 150 होते हैं, माइनस 150 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आपके पास दिस इज सेकंड आंसर फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड आंसर। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें स्ट्रेट लाइन के जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं स्ट्रेट लाइन पे, और जो रेज आपके पास होती हैं अगर जो वो एक स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड करती है तो उन सारी रेज के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस थ्योरी पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इन द फिगर लाइन XY एंड MN, इसमें लाइन क्या है? एक XY है एंड MN है। ठीक है, तो ये है दो लाइन हमारे पास गिवन है, इंटरसेक्ट एट O। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, एंड A और B की रेशो हमारे पास गिवन है, एंगल A और B की रेशो हमारे पास गिवन है, देन हमें क्या निकालना है? एंगल C निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो बच्चों इसमें भी हम क्या करेंगे? लाइंस की जो थ्योरी है उसको यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वी हैव A is to B, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। We have A is to B 2 is to 3. Okay, so let A is equals to 2x and B is equals to 3x। जो कॉमन रेशो है वो हमने x सपोज कर लिया, तो हमारे पास A 2x आ जाएगा और B 3x आ जाएगा। क्लियरली रे OP stands on line X and Y। X and Y पे लाई करती है, तो therefore XOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो जब ये है तो यहाँ से XOP क्या है? A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो रिजल्टेंट आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, देन x इज इक्वल्स टू 90 बाय 5 18 डिग्री। क्लियर? अब 18 डिग्री x की वैल्यू आ गई तो a क्या आ जाएगा? एंगल A इज इक्वल्स टू
2 into 18 36 degree and angle B is equals to 3 into 18 54 degree. Clear? Since now again, since ray OX stands on line MN, ठीक है, OX किस पे लाइन, जो OX है देखो यहाँ पे OX कहाँ पे है, ये है OX किस लाइन पे स्टैंड करती है, लाइन MN पे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे आगे, देयरफॉर एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और दिस इज B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से क्या आएगा, B की वैल्यू तो पता है, तो C आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। यहाँ पे B की वैल्यू हमने क्या रखी, B की वैल्यू 54 रखने के बाद उसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा 180 में से, इज इक्वल्स टू 126। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फिगर हमारे पास गिवन है और उसमें बोला हुआ है कि आपके पास ये एंगल इक्वल है दिस एंगल के, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ एंड प्रूव कराना है एंगल PQS एंड एंगल PRT, ये हमें प्रूव कराना है अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही करेंगे। सॉल्यूशन, since rays OP and RP stands on ST, ठीक है, क्लियर हुआ, हमें पता है। देयरफॉर एंगल PQS प्लस एंगल PQR is equals to 180 degree. This is equation first, and angle PRQ plus angle PRT is equals to 180 degree. This is equation second. ये देखो यहाँ पे भी ये दोनों 180 डिग्री है, दैट मीन्स ये दोनों रिजल्ट भी इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एंड हम यहाँ से ये देखो ये चीज़ हमारे पास गिवन थी, तो इसमें PQR ये किसके साथ कट जाएगा, PRQ के साथ। इन दोनों, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इसकी वजह से ये कट गया है, तो एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT विच इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इस तरह से बच्चे क्वेश्चन को करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनर भी आपको पूरे मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा, वो कहीं से भी आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ़
उसने एक रिजल्ट दिया हुआ है कि अगर जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड हो, प्रूव दैट ए ओ बी मीन्स ये वाली लाइन ए ओ बी इज अ लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, या तो हम W और Z के एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करा दें, या हम X और Y के एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव करा देंगे। अगर जो ये दोनों इनमें से कोई एक कंडीशन भी प्रूव करा देते हैं तो दैट मीन्स ये क्या होगी, ए ओ बी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस sum of all the angles round a point is equal to 360। ठीक है, देखो ये मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखी है, क्योंकि रीज़न देना, एवरी जो भी हम लिख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में जो स्टेप यूज़ कर रहे हैं उसका हमें रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो हम 360 क्यों लिख देंगे, हम यहाँ पे आगे आपके पास रिजल्ट आएगा कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने ये रीज़न दिया है उससे पहले कि हम इसको इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो वो क्या होता है, कंप्लीट एंगल भी हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट के आने के बाद वी विल यूज दिस रिजल्ट। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। सो बिकॉज ये अगर जो है तो वी कैन राइट लाइक दिस x प्लस वाई, और इसकी जगह भी हमने x प्लस वाई ही लिख लिया है, तो 360 आ गया। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 बाय 2 कराएंगे 180 डिग्री आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। देयरफॉर AOB इज अ लाइन। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सम टाइम हम ये ट्रिक भूल जाते हैं कि इसमें क्या यूज़ करना है। हम ये लेकर चलेंगे और उसके बाद हम इस रिज़ल्ट को प्रूव कराएंगे। इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई को आप 180 डिग्री प्रूव करा देंगे, या हम z प्लस डब्ल्यू को 180 डिग्री प्रूव करा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। इसमें भी हमें जस्ट जो रिज़ल्ट है उसको कंसीडर करके करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसमें बोला गया होगा कि POQ एक लाइन है, यहाँ पे दिया हुआ है POQ इज़ अ लाइन, रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। ठीक है, ये जो रे OR है ये परपेंडिकुलर है लाइन PQ के, देयरफॉर ये 90 डिग्री की होगी। ठीक है, अब OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे OP एंड OR, मतलब OR ये है OS एक अनदर रे है जो OP और OR के बीच में लाई करती है। प्रूव दैट, फिर हमें ये प्रूव करना है कि ROS, एंगल ROS is equals to half of bracket start QOS minus POS। ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब इसको कैसे करेंगे, वो इस रिजल्ट को प्रूव करने को वो ऐसे भी दे सकता था बच्चों, ऐसे भी दे सकता था वो 2ROS इज इक्वल्स टू एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एक ही बात है, ये दे दे या ये दे दे, हमें
क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूँगा ऐसे ही करना होगा इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए भी, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ROS, एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS लिख सकते हैं। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे ROS को लिखा है कि ये 90 डिग्री का होगा ना, अगर जो POQ इज अ लाइन एंड OS एंड RO एक क्या है आपके पास, रे है स्टैंड ऑन PQ, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन के आता है कि ये जो पूरा एंगल है ROP या POR 90 डिग्री का होगा। तो मैंने ये तो लिखा है 90 डिग्री का है। 90 में से अगर जो हम ये वाला एंगल माइनस करा दें, 90 में से अगर जो ये वाला एंगल माइनस करा दें तो यू विल गेट ROS। तो दिस इज़ फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड में हम क्या करेंगे कि एंगल QOS इज इक्वल्स टू, अगर जो QS ले लेते हैं, यहाँ से पूरा एंगल ले लेते हैं, QOS इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, ठीक है। अब यहाँ से भी हम क्या करते हैं, ROS की वैल्यू निकालते हैं। तो ROS की वैल्यू निकालेंगे तो एंड यहाँ पे बिकॉज RO परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर एंगल ROQ 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री ले लेते हैं। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कराएंगे। अब हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट 2ROS इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल POS प्लस QOS माइनस 90, ठीक है। तो एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, 90 तो कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 इधर जाएगा, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, आप चेक कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, 2 ROS की वैल्यू निकाली और दोनों को ऐड करा दिया। तो एक साइड हमारे पास 2 ROS आ जाएगा, दूसरी साइड हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो यही बनेगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है फिफ्थ। 6th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन में क्या है, फिगर भी बनाना है हमें। सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके फिगर को कैसे करें। देखो जैसे उसने बोला हुआ है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ, अगर जो एंगल ऐसे गिवन है तो हम क्या करते हैं, एक एंगल कंसीडर कर लेते हैं, एंगल XYZ। तो ये X ले लेते हैं, ये Y एंड ये Z। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चे, जैसे आपको करना है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आप एक बार देखोगे तो आपको सारा जो ये कंसेप्ट है, सारी जो एक्सरसाइज है वो क्लियर हो जाएगी और किस तरह से क्वेश्चन को करना है वो भी पता चल जाएगा। आगे उसने बोला हुआ है, देखो वो 64 डिग्री का है, XYZ 64 डिग्री का है, यानी कि ये जो एंगल है ये 64 डिग्री का है। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस कर देते हैं, ये P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे
वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो ये जो पॉइंट होगा एक रे, इधर ये पॉइंट पी होगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एक रे है वाई क्यू, यानी कि ये होगी वाई क्यू, ये वाई क्यू, ठीक है। वो बाइसेक्ट करती है किस एंगल को, इन दोनों एंगल को, किस एंगल को, इसको सॉरी पी जेड वाई पी, मीन्स इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब होगा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद वो बोलता है कि फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास इस एंगल की वैल्यू होगी, ये कितने डिग्री का एंगल है, तब हम इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। तो इसको करते हैं बच्चों, देखो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। इट इज गिवन दैट रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये हमारे पास गिवन है। सो लेट एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स। हमने एक्स कंसिडर कर लिए। तो अगर जो हम बात करें दोनों एंगल की, तो हमारे पास एंगल पी वाई जेड इज इक्वल्स टू 2x होगा कि नहीं होगा। ये पूरा एंगल देखो यहाँ से, ये पूरा एंगल आपके पास क्या होगा, 2x होगा। ये x है, ये x है, तो 2x आ जाएगा। इसके बाद आगे बोल रहा है वो, देखो इसमें क्या करना है, सिंस जो भी उसने स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। सिंस क्यू वाई stands on ray, जो क्यू वाई है पी एक्स, ठीक है, पी एक्स पे ये स्टैंड कर रही है, क्यू वाई स्टैंड्स ऑन रे पी एक्स। क्लियर। अब यहां से अगर जो ऐसा होता है तो हमारे पास आता है कि एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2x है प्लस दिस इज 64, ये हमें पता है ये 64 था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116/2, तो वो होगा 58 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू 58 डिग्री आ गया, तो ये भी 58 डिग्री हो जाएगा और ये भी 58 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है उसने जेड वाई पी, एक तो जेड वाई पी निकालने के लिए बोला है, तो जेड वाई पी इन दोनों का सम करा देंगे। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जेड वाई पी एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू जेड वाई क्यू होगा बच्चे, जेड वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, सॉरी यहाँ पे ये निकालना है एक्स वाई क्यू। तो इसको हम ऐसे करेंगे, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा, 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या होगा, 122 डिग्री। तो ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू, जब हमें
क्यू वाई पी का पता चल गया है। क्यू वाई पी कौन सा है, ये देख लो, क्यू वाई पी ये पता चल गया, ये 58 है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा 360 माइनस 58, तो विच इज़ इक्वल्स टू 302 डिग्री। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो इस तरह से बच्चों हम कोई भी क्वेश्चन आता है लाइन्स एंड एंगल पे बेस्ड तो उसको ऐसे कर सकते हैं। हमें सबसे पहले इसमें इन क्वेश्चंस को करते हुए क्या ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है केयरफुली कि गिवन क्या है और निकालना क्या है, और उसको स्टेप बाय स्टेप अगर जो हम करते चलेंगे और एक एक स्टेप के थ्रू आपको क्लियरली होता जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो ये आपका 6.1 है उसके क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, वो मैंने एक एक करके आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। किसी को कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप इसको दोबारा से देख सकते हो, दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू क्लास।